Many of my viewers, followers and subscribers ask me one thing, how to get rid of the toxic work cultures of private sector bank. कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से छुटकारा मिले, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं. तो आई थॉट ऑफ आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेश्चंस. व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर क्विटिंग योर जॉब इन प्राइवेट सेक्टर बैंक? How can you explore a better career opportunities beyond the private sector banks? So we'll answer all that in this series, in this segment. Before that, in case you are new to the India's only dedicated professional banking and lateral entry platform, then don't hesitate to subscribe us. Okay, so whatever post you are in or wherever you are in private sector bank, I am damn sure you would have been asking yourself at the end of the day, ये जीना भी क्या जीना है लल्लू. क्योंकि इस तरह के वर्क कल्चर आपसे बैरल भर खून लेकर, खून चूस कर आपको किसी छोटे मोटे अवार्ड फंक्शन में साल में 1-2 बार बुला के 2 पेग व्हिस्की देकर आपको फेलिसिटेट किया जाता है. अगर इससे आप खुश हैं, देन आई हैव नो वर्ड्स टू से टू यू. बट अगर आप इसके बियॉन्ड अपना दुनिया इमेजिन करना चाहते हैं, इस सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर की ट्रैप है और जिस तरह की टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जो बॉसिज्म चलता है, बॉस सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट इन्फीरियरिटी चलता है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स चलता है, उससे दूर निकलने के लिए आपको करना क्या होगा? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा अपना आंखें और कान ओपन रखना होगा. नॉलेजिस्ट में हमारे 2 साल में 7,000 से ज़्यादा लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के लैटरल एंट्री में ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, आप बहुत अच्छे पोजीशंस में स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, इवन स्केल 5 जैसे पोजीशन में आप जा सकते हैं. आप अगर कहीं किसी बैंक में VP हैं, AVP, VP, चीफ मैनेजर एट्सेट्रा, AGM, आपको अगर स्केल 4, स्केल 5 का जॉब मिलता है तो आपके लिए लॉटरी के बराबर है. पैकेज बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में. ये मिथ है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के सैलरी ज़्यादा है. प्राइवेट सेक्टर बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव, CEO, ED, इनके सैलरी बहुत ज़्यादा है. मगर जो एंट्री लेवल में है 20-25 लाख या 30 लाख मैक्सिमम CTC, आपको स्केल 3 में उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के स्केल 3 में. इवन आप RRB स्केल 3 भी ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए कोई बुरा अपॉर्चुनिटी नहीं है. यू शुड ओपन योर आइज. एक क्वेश्चन आप मुझे ये भी करेंगे, क्या एवरीथिंग इज़ ओके इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? इज़ इट ऑल इज़ वेल इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? नो, ऐसा भी नहीं है. पब्लिक सेक्टर बैंक में भी इंश्योरेंस के प्रेशर्स हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक में भी लोग परेशान हैं, रात को 8 बजे 9 बजे तक बैठते हैं. बट 2 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन पब्लिक सेक्टर बैंक. 70 to 80% people, those who don't think anything beyond their cubicle or beyond their branch, and they obey everything which is told to them from the management, and they work hard, they work rigorously, they incur some kind of stress, and still there are 25 to 30% of percentage people, those who don't do anything, those who don't listen to the management, and they survive quite well. वो सबसे अच्छे से सर्वाइव करते हैं. जो सबसे ज़्यादा काम करता है और जो सबसे कम काम करता है, दोनों अच्छे से सर्वाइव करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में. पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क प्रेशर होगा, पब्लिक प्रेशर होंगे क्योंकि ज़्यादा पब्लिक आपके वॉक इन के हिसाब से आपके ब्रांच में आएंगे. प्राइवेट सेक्टर में तो कम आते हैं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में वो भी आएंगे. आपके पास पीयर प्रेशर यानी कि आपके सुपीरियर के प्रेशर्स रहेंगे, और आपके ऊपर पब्लिक का प्रेशर रहेगा. बट दैट कैन बी मैनेज्ड, दैट कैन बी मेंटेन्ड. मगर प्राइवेट सेक्टर में आपको एक एड ऑन मिलता है, दैट इज़ द स्ट्रेस ऑफ लूजिंग योर जॉब नेक्स्ट मॉर्निंग. आपको ये पता नहीं है कि कल सुबह आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी. 60,000, 70,000, 80,000 का EMI है, 20-25 हज़ार आपका बचता है सैलरी आने के बाद, EMI जाने के बाद. तो आप ऐसे में कोई स्टेप नहीं ले सकते प्राइवेट सेक्टर बैंक में. जो स्ट्रेस की एब्सेंस है, लूजिंग जॉब इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ 21st सेंचुरी, और इसके लिए आपको कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलता. तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है. हाँ, पब्लिक सेक्टर में आपके लिए यूनियन है सपोर्ट करने के लिए. यूनियन को भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, अगर आप खुद खड़े हो जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर में कोई कुछ नहीं कर सकता. इन पब्लिक सेक्टर बैंक the only job that is at stake is the job of the MD and CEO.
पब्लिक सेक्टर में पीओ, क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 इनके जॉब जाते नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब 6 महीने के लिए कहीं गायब हो जाए, जाएगा नहीं। थोड़ा छोटा मोटा करप्शन भी हुआ वो भी चल जाता है, आजकल थोड़ा सा बढ़ रहा है। आई डोंट वाउच यू डू द करप्शन, इट्स डेड अगेंस्ट। अगर जब तक आप चोरी नहीं करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में कभी भी नौकरी आपका नहीं जाएगा। रिमेंबर इट, getting a job in public sector bank is little tough, but आपको जॉब से निकालना, forcing you to quit the job in public sector bank is more than difficult, is more than impossible if you have not done any kind of theft. चोरी करने के बाद भी कुछ पब्लिक सेक्टर और आरआरबी में भी लोग आज तक हैं, एक दो उनका इंक्रीमेंट खत्म काट दिया जाता है 1 साल 2 साल के लिए, फिर वो सस्पेंशन से बाहर आ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप करप्ट नहीं है तो आप किसी भी हाल में सरवाइव करेंगे, आपके लाइफ को मस्त एंजॉय करिए। मैनेजमेंट की बात को इस कान से सुनिए, उस कान से निकालिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपको ट्रांसफ़र का भय दिखाया जाएगा, अगर कोई आपको ओरली और किसी जानबूझकर विक्टिमाइज करता है, आपके पास प्रूफ है, एक बार आप मेल शूट करेंगे तो पूरा मैनेजमेंट हिल जाएगा। किसी दिन सीईओ को बुला के, एमडी को बुला के फाइनेंस मिनिस्ट्री गाली दे के उसको निकाल भी सकता है जॉब से, अगर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कम बेसी हो जाता है तो। मगर पीओ, स्केल 2, स्केल 3 का कुछ होता नहीं है। सो योर जॉब इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज सेफ। yes, people are suffering, they are suffering only because of themselves, because they are listening to the dumb सीनियर्स। ठीक है, एजीएम डीजीएम जो है वो गाली वाली भी देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में। आप सुनते क्यों हैं? क्योंकि आई ऑलवेज से बैंक किसी के बाप का नहीं है, एमडी और सीईओ के बाप का भी नहीं है और आपके बाप का भी नहीं है। तो रिलैक्स, कहीं कुछ होता नहीं है, कुछ होगा भी नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में। रिलैक्स, एंजॉय। और मुद्दा था प्राइवेट सेक्टर से कैसे आएंगे। लेटरल एंट्री अभी आरआरबी निकलने वाला है, उसमें 1,500 लोग हमारे सिलेक्शन होंगे। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से, एनबीएफसी से सिलेक्शन होंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से बहुत कम जाते हैं। ठीक है, यू हैव टू बाय ए टिकट फॉर इट, एंड यू कैन बाय द टिकट नॉट बाय एनरोलिंग आवर कोर्स बट बाय प्रिपेयरिंग। कोर्स तो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा, यू विल जॉइन द बेस्ट। हमने कंटेंट ऐसे ही बनाया है कि वी विल गिव यू चैलेंज, इफ एनीबडी हु कैन प्रोड्यूस 1% ऑफ आवर रिजल्ट वी विल क्विट। वी आर हियर टू मेक द बेस्ट कंटेंट। अगर वो नहीं बना पाते देन वी आर नॉट वर्थ स्टेइंग इन द ऑनलाइन स्पेस। ठीक है, तो आप बेशक प्रिपेयर करिए। हमारे कोर्सेस आपको एड करने के लिए, ओवरऑल गाइड करने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए अवेलेबल है। 1 ईयर पास भी अवेलेबल है, जिसमें आप सीधा जितने भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर हर साल निकलता है, आपके एसबीआई सीबीओ हर 8-10 महीने में एक बार निकल जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने अभी मुहिम छेड़ दिया है, रेस में लास्ट एंट्रेंट है सेंट्रल बैंक। अभी हर साल वो 250-300 लोग रिक्रूट करेगा। तो wake up. Not many people in private sector bank know that they can have a wonderful career in public sector bank just by showing their experience. It's no matter whatever rating you are, whatever gaps you are, whatever you are doing. आपके बॉस आपको दिन रात गाली देता है, कोई इशू नहीं है। कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है कि बिजनेस कितना करते थे, पूछेगा भी तो आप जो बताएंगे वही सही होगा। इंटरव्यू बोर्ड में कोई आके आपका चेक करेगा नहीं। ठीक है, बीन ए डिफरेंट रेस देन अदर्स। सबको अच्छा बोलिए आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में, बट अपना रेस अलग कर दीजिए उस रेस से। डोंट बी पार्ट ऑफ द रैट रेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इट विल लीड टू यू टू नो हेयर। आपको वो कहीं लेके नहीं जाएगा। आगे कुछ दिनों के बाद अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे 32 स्केल 2 के लिए, 40 इयर्स स्केल 4 के लिए, स्केल 3 के लिए, स्केल 4 के लिए 42-45 का भी टाइम लिमिट मिलता है, और SC ST OBC को भी एडिशनल 4-5 साल का गैप मिलता है। अगर अभी से आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो रिटायरमेंट आते आते या फिर 40-50 साल, क्योंकि इतना काम करेंगे तो 40-50 साल के बाद, 40 साल का जब उम्र होगा आपका, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तब सोचेंगे कि ज़िंदगी थी, जीनी थी, रह गई। सो डोंट रिपेंट लेटर, join the best, join the public sector banks. This is the season of lateral entry, and we are here to make the lateral entry a big opportunity for you. Thanking you all again. और जाने से पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सब में शेयर करिए।
दुनिया में उजागर होने चाहिए कि कितने गंदे और टॉक्सिक वर्क कल्चर हैं आपके इन सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर मेकिंग नॉलेजिस्ट दिस बिग, थैंक यू।